हाँ ठीक ठीक। शुक्र। हाँ जी बताएं। हाँ, माननीय पत्रकार साथियों, मैंने आज आपको इसलिए निवेदन किया था कि मैं आज बहुत भारी दिल से श्री भंवसी नगावा से जो बीजेपी मुझे पकड़ाई थी, जो ये कहे गए थे कि ये पार्टी आपकी है, जिसके लिए हम समर्पित रहे, ईमानदारी से समर्पित रहे, बिना किसी नागा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, उसको मुझे आज छोड़नी पड़ रही है। मैं उससे त्यागपत्र दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ऐसों को ले लिया गया है जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं, उनकी निष्ठा अपने स्वयं के लिए है। हमारी ज्योति मिर्धा जी को लिया गया, जो 2 बार बीजेपी एमपी चुनाव हारी कांग्रेस का, उनको यहाँ टिकट दिया गया, यहाँ हारी, प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया, उसके बाद में एमपी का टिकट दे दिया, एमपी का टिकट दिया, वो हारी। और आज स्थिति ये नागौर में जो ज्योति मिर्धा कहेगी जो होगा, तो साहब 1 साल पहले कांग्रेस में भी कहती हो रहा था, आज भी ज्योति मिर्धा कहेगी वही होएगा। तो हम लोग जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं कहाँ जाएंगे? क्या जगह है हमारे लिए जाने के लिए? इसलिए आखिर में जितने हम प्रताड़ित हुए हैं, जितनी हमारी बेइज्जती की गई है पार्टी के अंदर, कोई सीनियर जूनियर ख्याल नहीं रखना। जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका अपमान करना, अपमान गाली गलौज से नहीं, व्यवहार से। आज एक सरपंच है, वो स्टेज पे बैठता है और हमारे को सामने बैठाया जाता है, क्या ये अपमान नहीं है? पार्टी की स्थिति के लिए मैं अरुण सिंह जी से लेकर के, राजेंद्र राठौड़ से लेकर के, सीपी जोशी से लेकर के, हमारे पूनिया साहब से लेकर के, ओम जी भाई साहब राज्यपाल है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनसे व्यक्ति से उनको भी हमने हमारी पीड़ा बताई। पीड़ा मैं सब जगह बता के आया हूँ, लेकिन कहीं भी कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले 5 साल से हमारा नागौर का संगठन सोया हुआ है। एक भी आप इस तरह बता दीजिए जहाँ की पार्टी ने संघर्ष किया हो या किसी का खिलाफ बोला हो। हुआ ये है, नए नए आदमी उठा दिएगा, ये कांग्रेसी आ गए, मतलब कांग्रेसी सारे यहाँ आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अभी आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा देखा होगा, जिनके 3000 वोट आए वो सीएम के बराबर बैठा हुआ है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और जो हम 30 साल से पार्टी में है, उनका अता पता ही नहीं है। अभी ये प्रचार कर रहे हैं, नाथुसिंह निमोरा साहब का बोला साहब, नाथुसिंह निमोरा हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, प्रचार में गए साहब, ये भीष्म पितामह हैं। आपने जब पर्चा भरा वो कहाँ बैठे हुए थे? जनता के बीच में। तो ये क्या उसका अपमान नहीं है आदमी का? इतना बुजुर्ग आदमी, पार्टी का सीनियर आदमी है, स्टेज पे कौन बैठे थे? 80 आदमियों का नाम, 80 आदमियों में नाथुसिंह निमोरा का नाम नहीं। अब आप उसको भीष्म पितामह कह रहे हो? ज्योति मिर्धा लगातार हारी है, इस चुनाव में कह रही है चुनाव मेरा है, तो तुम इसका मतलब इसको बीजेपी को डुबोना है। रेवंत राम को खाली मोहरा बनाया जा रहा है। जब स्टेज पे भी ये कह रही हैं कि साहब ये चुनाव मैं लड़ रही हूँ, वो कहाँ लड़ रही हैं साहब? प्रचार में तो नहीं दिख रही। कल आपने देखा होगा उन्होंने ज्वाइन कराया साहब बड़े बड़े आदमियों को। मेरे ख्याल सारे मीडिया को मालूम है उनका क्या स्टेटस है, कितना सामान है उनके पास, क्या जरूरत है ऐसे आदमियों को ज्वाइन कराने की? तो हमारी पीड़ा ये है कि हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारा बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। तो हमारे लिए मजबूरी होगी हमारे लिए कि हमें पार्टी छोड़नी पड़ रही है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जिला प्रमुख के अंदर मेरा नाम था, आपको सबको मालूम होगा, उसमें नाम चला था मेरा। 20 में से 15 सदस्य मेरे साथ थे कि इनको बनाया जाए पार्टी का आदमी। मुझसे पैसे मांगे गए। मैं आपको बता दूं 96 में मैंने एक आदमी मुझे रिश्वत देने आया था 5000 रुपये की, मैंने पकड़वाया उसको, रिवर्स ट्रैप कराया था मैं। और आज तक हम बाप बेटे पे एक पैसे का आरोप नहीं, कोई नहीं कह सकता मैंने किसी की चाय भी पी हो राजनीति के अंदर। उस आदमी से आप पैसे मांग रहे, फिर भी हम चुप रहे कि हमारे काम होंगे। ये जिला प्रमुख साहब कांग्रेसी है। ये पिछले इससे पहले वाले चुनाव में गवाड़े जी के स्टेज शेयर किया, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। उस आदमी ने हमारा कोई काम नहीं किया, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए। कहाँ जाएं? मतलब हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, उसका गलत यूज हो रहा है।
उसके लिए मैं ये दिन देखना पड़ रहा है। भंवर सिंह डांगावास का नाम कब चाहिए इनको, जब वोट मांगने हो। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, मतलब पीड़ा यहाँ तक हो गई जब जाके हम ये मैं निष्कर्ष से पहुँचाऊँ कि मुझे क्या करना है। आज गांव में कहते साहब काम करो, किससे करावें, यहाँ तो ज्योति जी कहे तो काम होगा। और आप जानते हो ज्योति जी काम कैसे होता है, 2 आदमी बीच में बैठते हैं, पहले उनके पास जाओ, वो कहते फिर आगे जाओ। तो क्या हमारा ये स्टेटस है कि हम उनके पास जाएंगे आदमियों पर काम कराने के लिए? क्यों नहीं संगठन हमारा काम करता है? संगठन में आप देख रहे हो, संगठन हमारा बिल्कुल निष्क्रिय है। उनसे कहते हैं कुछ भी नहीं जवाब देते। इसलिए आज ये बहुत भारी मन से कि जितना मैंने सर्वमन किया, जिला प्रमुख के चुनाव में बाकायदा मैंने पूरा साथ दिया, उसके बाद कहीं भी पार्टी काम हुआ मुझे बुलाया गया, मैं मौजूद रहा। जितने चुनाव हुए एमएलए के, एमपी के, गाड़ी मेरी तेल मेरा, एक भी आदमी से, एक भी कैंडिडेट से मैंने तेल नहीं भरवाया आज तक। क्यों? भंवर सिंह डांगावास का बेटा हूँ। अगर मैं तेल भराऊंगा तो आम आदमी में हमारा क्या फ़र्क रहेगा? और जब क्या काम किया है, अभी एमएलए के चुनाव में मेरठा में मेरा साइटिका का पेन था, उसके बाद मैं उसके प्रचार में घूमा हूँ। ये यहाँ प्रचार करते घूम रहे हैं, वोट दो वोट दो, तो मेरठा में लड़ रहे हैं कुत्ते जैसे आपस में। एमएलए काम नहीं है कुछ, क्या किया जाए? नहीं हो रहा है। इसलिए हम व्यथित हैं और मैं ये बाकायदा लिख के लाया हूँ मेरा त्याग पत्र। मेरी पीड़ा इसलिए इतनी है कि कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, हमारे जैसे लोगों का अपमान हो रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब ये प्रताड़ना नहीं है क्या? आप बैठे और कोई आपको नहीं पूछ रहा है। आज कल का आदमी आया वो तो स्टेज पे बैठे हुए हैं, हम 30 साल से दरिया बिछा रहे हैं। दूर सिंह जी साहब भी आपको मालूम हो तो वो एक सम्मेलन किया था, दीपावली मिलन, और बाद में क्या कहा चीज़ को, एक अखबार में आया था कि ये तो नाटक है। ऐसे लोगों को आप ले रहे हो? क्या बीजेपी के कैडर ये काम करता है? किसके लिए जानी जाती बीजेपी? स्वच्छ छवि के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे लोगों के लिए। लेकिन अब तो हर एक को ले आओ, सब हमारा कुनबा बढ़ रहा है। अरे कुनबा खराब कर रहे हैं, कुनबा नहीं बढ़ा रहे आप। कुनबा बढ़ता है अच्छे आदमियों से। आप आओ, ज्योति जी ज्वाइन किया, मुझे तकलीफ नहीं है। आप आती बीजेपी के जो हमारे सिद्धांत उनके साथ चलो, तो आप मालिक बन के बैठ गए, ये हम स्वीकार नहीं। इसलिए साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और चूंकि मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूँ, काफ़ी सदस्य थे, तो मैं जिला परिषद मेंबर हूँ और भाजपा के टिकट पर मैं जीता हूँ, तो मैं वहाँ से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। जिला परिषद से दोनों लाया हूँ मैं। ये मेरा जिला परिषद का इस्तीफा है और ये मेरा तो इसके बाद आप पार्टी कौन सी ज्वाइन करेंगे? मैं कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए कोई मेरा विचार नहीं है। मैं समाज का काम करूंगा, जो अच्छे लोगों को उनके साथ दूंगा, अच्छा व्यक्तियों का साथ दूंगा। ये कोई सर के चुनाव में भी क्या प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं, मैं बीजेपी का हूँ, ठीक है, था। आज में मेरी बीजेपी में है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे छोड़नी पड़ रही है, और आज मैं छोड़ रहा हूँ। और आज बीजेपी का दुपट्टा भी जो है मैं उतार रहा हूँ। ये मेरे पिताजी ने पहनाया था, वो आज मैं इसके साथ ही उसको उतार रहा हूँ। अब आप प्रश्न पूछ सकते। आपका परिवार जैसे भंवर सिंह जी डांगावास से पूर्व में मंत्री रहे हैं और बीजेपी से बड़े लीडर रहे हैं वो, और उनका वर्चस्व भी था। तो अब कितने समय बाद में आप पार्टी के, मतलब इस तरीके से आप बता रहे हो कि आपके साथ एक अन्याय हुआ है, मतलब ये प्रताड़ना हुई है, तो आप क्या जानना चाहते हैं इसमें? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सब जगह रोया, ठीक, अरुण सिंह से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब जगह। रामदेव सांकला साहब जब अध्यक्ष बने, मैंने मिला, मैंने कहा सत्यानाश हो रहा पार्टी का, संभालो इसको। उसके बाद खराब से खराब हो रही है। मैं बीच में भी छोड़ना चाह रहा था, तो मुझे वो बात जैसे आज, इसलिए आपको कहा था, मैंने कहा किसी को कहना मत, ये कुछ आदमी आके अगर रोक लेते हैं तो फिर थोड़ा लिहाज खाना पड़ता है। इसलिए मैंने आज इनको ये कहा, ये मत बताना मैं मीटिंग क्यों कर रहा हूँ। घुट रहे हैं, दम घुट रहा है इसके अंदर, बता दिए मैंने, लगातार हो रहा, ऐसे नहीं है। आपने तो कोई मीटिंग में नहीं बुलाते हमारे भैया। 30 साल से बीजेपी, आज भंवर सिंह का नाम आपको खाली चुनाव के समय चाहिए वोट लेने के लिए। हम भी तो हम कर रहे हैं।
हमने भी काम किया है और हम काम करना चाहते हैं। भंवर सिंह रंगावास का था कि काम करूंगा, मेरा ये था काम करूंगा, पर काम क्या करे, कुछ काम देते नहीं। जिला परिषद में कोई काम नहीं हो रहा हमारा, और वहाँ क्या स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। जो मीटिंगों में हो रहा है, जो बोला जा रहा है कि किस तरह से कमीशन लिया जा रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए मैं तो लगातार परेशान होकर आखिर में जब गले तक भर गया हूँ, जब आज ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि ज्योति जी जो आई है उनके साथ जो टीम आई है वो पूरी कांग्रेस ही है, और आपके मतलब वो बीच में रहती है और सुनाई नहीं होती है, मतलब भाजपा कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल, उससे पहले उनसे मिलना पड़ता है। आप कभी फोटो देख लो, साथ में दाएं बाएं वो मिलेंगे, वही 4 आदमी ये फोटो आप जानते हो सबको। कहीं ना कहीं आपको लगता है उन लोगों ने हाईजेक कर रखा है भारतीय जनता पार्टी को, ज्योति ने हाईजेक कर रखा है। ज्योति और उनके समर्थकों ने। बिल्कुल, ज्योति ने खुद ने कर रखा है, पता नहीं क्या है, सेंट्रल लीडरशिप का दिख रहा है। अरे 4 बार चुनाव हार गए, उसके बाद में भी आप उसको इतना वेटेज दे रहे हो। जो आदमी 4 बार चुनाव हार जाए उसकी छवि क्या है? हाँ? वो बीजेपी में ऐसा बीजेपी से हार गई, किसने हराया? क्या मंथन हुआ ये क्यों हारी और क्यों उसको वेटेज दिया जा रहा है? अभी भी कह रही है चुनाव मैं लड़ रही हूँ, तो रेवंत जी का मुर्गा बनाएगी? रेवंत जी को मोहरा बना रहे हैं ये लोग। कौन आदमी दिल से काम कर रहा है? गुरु सिंह जी आए साहब, 1 मीटिंग में 2 मीटिंग गए, सम्मेलन किया कह रहे हैं तो नाटक है। ये भास्कर अखबार पढ़ा है मैंने, ऐसा होता है क्या? क्या जाएगा मैसेज लोगों में? कहाँ बीजेपी में क्या ऐसे आदमी की जरूरत है? उनको अपनाओ और सेवा करो। सीधा माल खाने को तैयार, सीधा माल चाहिए। आपने जैसे आरोप लगाए हैं, इससे मतलब जैसे आपने बताया कि भाई ये पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की रणनीति है। पूरी तरह से पार्टी खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस खत्म करके आई है और अब बीजेपी खत्म करेगी। आप देख लीजिए नागौर में कांग्रेस की क्या हाल है। वही सवाई सिंह जी साथ लेके आई थी, ये लाई थी, आज कहाँ सवाई सिंह जी? ऐसे लोग आ रहे, मतलब के यार, मतलब निकला गए क्या? ऐसे लोगों से पार्टी चलती है जो मौका देके भाग जाते हैं? या उनसे बीजेपी चल रही है जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, आज से नहीं जब से बनी है, ये शंका जो है अपमान कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। क्या आप मानते हो ज्योति संकेत सुनेगी? और कोई प्रश्न आप पूछे? ठीक है। आपका परिवार जैसे भामा साहब भी रहे हैं, जैसे रंगावा साहब थे, वो भामा साहब भी बड़े रहे हैं, जैसे आप मारवाड़ तेजा स्थली के सचिव भी है शायद, कार्यकारी अध्यक्ष भी है, और आपके सीआर साहब भी नजदीक रहे हैं जो वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष भी है। फिर आपके मतलब संस्था के साथ कोई बातचीत नहीं संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी कि आपके इस संबंध में? हाँ, केवल काली बोलाचार उनकी क्या चल रही है भाई? जब ज्योति की चल रही थी सीआर साहब क्या करेंगे? और जो हमारी संस्था है तेजास्थली, वो गैर राजनीतिक, हर समाज की बच्चियां, हर समाज के हमारे प्रबंध करानी है, और हम सब सेवा करने के लिए वहाँ उसको हम राजनीति के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में उस संस्था का नाम लेना नहीं चाहते। वहाँ आप भी हैं, दामोदर जी को मालूम है अच्छी तरह से कि हम सेवा करने, मैनेजमेंट कमेटी को कोई टीएडीए नहीं मिलता है, कोई फैसिलिटी नहीं है संस्था की तरफ से। अपने खर्चे आते हैं, अपना काम करते हैं, और आप देखिए 1000 बच्चियाँ पढ़ रही है, ये काम भंवर सिंह जी का है। आज मेरता कॉलेज है, वो काम भंवर सिंह जी का है। आज मेरता हॉस्पिटल है, वो काम भंवर सिंह जी का है। बता दीजिए उसके बाद किसी ने ऐसा काम कराया हो, और हम कराना चाहते हैं तो घर बैठा रहे। ये पीड़ा है, हम उन पक्षों में चलना चाहते हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। जब हम आपका कहना कि ये कहना है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ गए जो मतलब आम कार्यकर्ता है, जो पुराने जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। आप देख लीजिए, चंडक साहब हमारे खीमसर में बहुत पुराने कार्यकर्ता है, कहीं देखा क्या आपने उनको? ना तो सिंह निमोला का बताया मैंने, आप नीचे बैठे हुए थे, वो जो सरपंच जो थे वो स्टेज पे थे, जो जयपुर से आए हुए लोग थे वो स्टेज पे घूम रहे थे। ये कार्यकर्ता का अपमान नहीं है? कहाँ होना चाहिए बुजुर्ग? आशीर्वाद किसका चाहिए परिवार में? आशीर्वाद किसका चाहिए बुजुर्गों का? ठीक है, ओके। मोटी मोटी बात तो आप शुरुआत